मकर राशि की पत्रिका में गुरुदेव बृहस्पति या कहें कि जुपिटर आपकी पत्रिका में आपके तीसरे भाव और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। अर्थात गुरुदेव बृहस्पति के पास में आपके पराक्रम भाव का स्वामित्व है और साथ ही साथ ये 12वें भाव के स्वामी होने के कारण आपकी पत्रिका में कोई विशेष स्थान, शुभ स्थान नहीं रखते। क्योंकि तीसरा भाव जो होता है वो मकर राशि की पत्रिका में आप जानते हैं ये त्रिषडाय भाव की श्रेणी में आता है और वहीं 12वां भाव तो मोक्ष का भाव है ही। यही गुरुदेव बृहस्पति पिछले साल मई 2024 से आपकी पत्रिका में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में शुक्र की राशि टॉरस वृषभ राशि यहाँ पर फॉल करती है। गुरु के साथ में इनके वैचारिक मतभेद हैं, क्योंकि देखिए गुरुदेव बृहस्पति डिवाइन प्लेनेट है, आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का प्लेनेट है। वहीं शुक्रदेव जो हैं भोग विलास और ऐश्वर्य के कारक माने जाते हैं। तो शुक्र की राशि में आकर गुरुदेव अपने आप को वैसे ही कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। 16 फरवरी 2025 को ब्रह्मांड में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है और ये महत्वपूर्ण परिवर्तन हमारे मकर राशि और लग्न के जातक अथवा जातिकाओं पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा, यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों ये जो चार्ट है ये मकर राशि का चार्ट है। यहाँ जो 10 लिखा हुआ है ना, ये आपकी मकर राशि या मकर लग्न की द्योतक है, ठीक है। और गुरुदेव बृहस्पति पिछले साल मई 2024 से आपकी पत्रिका में पंचम भाव में गोचरस्थ हैं, ठीक है। राहु, देखिए आज हम जो है ना, आज हम सारे प्लैनेट्स पे बात नहीं करने वाले हैं। आज हम सिर्फ राहु और गुरु के संदर्भ में बात करेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल से स्पष्ट हो गया होगा कि गुरु और राहु का चांडाल योग पुनः बनने वाला है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा दोस्तों। कहीं भी आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो हम आज बात करेंगे सिर्फ राहु और गुरु के संदर्भ में। राहु महाराज वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका में तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर कि गुरु की पाइसेस अर्थात मीन राशि फॉल करती है। गुरु आपके 12th हाउस के स्वामी भी होते हैं, देखिए, ठीक है। 16 फरवरी 2025 को राहु महाराज गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। यहां से इस गुरु चांडाल दोष की शुरुआत होगी, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसे कैसे, राहु महाराज तो तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और वहीं गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हुए हैं, ये तो बिल्कुल अलग अलग भाव हैं। देखिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको एस्ट्रोलॉजी की वस्तु स्थिति से अवगत कराता चलूं। करोड़पति अरबपति बनाने वाले तो बहुत सारे चैनल मौजूद हैं, ठीक है। तो क्या है, अच्छा मेरी पिछली वीडियो में, शायद कुंभ राशि से संबंधित वीडियो में, किसी ने मुझे बोला, कमेंट बॉक्स में बोला कि ये गुरु चांडाल दोष की स्थिति जो है ये 16 मार्च से बनेगी, आप कैसे कह रहे हैं कि ये 16 फरवरी में बनेगी। एक्चुअली इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए एक तो माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि राहु केतु जो है एक राक्षस थे, जिसके की शरीर के 2 टुकड़े भगवान श्री विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान किए। क्योंकि वो अमृत पी चुके थे तो जो उनका, वो तो अमर हो ही गए थे, उनका जो सर था वो राहु बना और जो धड़ था वो केतु बना। लेकिन अगर इसको साइंटिफिकली देखा जाए तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है, हमारी अर्थ, ये सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, शायद आप समझ सकें, ठीक है। तो
पृथ्वी की धुरी को चंद्रमा जिस स्टेज पर आकर काटता है उसका अपर पॉइंट राहु बनता है और उसका लोअर पॉइंट केतु बनता है। 16 फरवरी 2025 के दिन से राहु महाराज वो चंद्रमा का जिसको ट्रू नोड कहा जाता है, ठीक है, उसमें एंट्री कर जाएंगे और उसमें एंट्री करते ही ये गुरु चांडाल दोष का निर्माण होगा। अब देखिए गुरु आपकी पत्रिका में किस स्थिति में है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि गुरु आपकी पत्रिका में देखिए आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। मतलब गुरु की स्थिति विशेष अच्छी नहीं होती मकर राशि और लग्न की पत्रिका में। अब ये गुरु आपके इन 12 भावों में से कहीं भी बैठे हो सकते हैं, ठीक है। भाव आधारित विचार न करते हुए पत्रिका के विश्लेषण में नक्षत्र आधारित विश्लेषण करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि गुरु इन 12 भावों में कहीं भी बैठे हो सकते हैं, लेकिन आपके जन्म के समय जब आपकी मकर लग्न उदित हो रही थी और जब आपका जन्म हुआ उस समय गुरु किस नक्षत्र का कारकत्व लेकर बैठे हुए हैं। आपकी पत्रिका में गुरु खराब भावों के स्वामी होते हुए भी आपके लिए शुभ हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के हिसाब से उन्हें कार्य करना उनका पहला कर्तव्य है। कोई भी प्लेनेट आपके जन्म के समय जिस नक्षत्र में बैठता है उस नक्षत्र के अनुसार उसका कार्य करना पहला कर्तव्य होता है। तदुपरांत जो उसका स्वभाव है, जो उस प्लेनेट का स्वभाव है, वो उसके अनुसार कार्य करता है। तदुपरांत वो जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव के अनुसार आपके लिए कार्य करता है। तो यद्यपि आपकी पत्रिका में गुरु की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि जिन नक्षत्रों में आपने जन्म लिया है उस नक्षत्र में गुरु की स्थिति आपके लिए आकर बहुत सुदृढ़ हो गई हुई। यदि ऐसा हुआ है दोस्तों, तो अब राहु महाराज जो है वो आपके लिए गुरु की तरीके से कार्य करेंगे। ये गुरु चांडाल दोष तो अवश्य बनेगा, ठीक है, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। और राहु, आप जानते हैं राहु और केतु ये दोनों ऐसे प्लैनेट हैं जिनको कि कोई विशेष राशि या भाव प्रदान नहीं किया गया है। कुछ शास्त्रों में राहु को शनि की कुंभ राशि में को ऑनरशिप दी गई है, ठीक है, लेकिन ये प्लैनेट इनके अपने नक्षत्र तो हैं, अपने सेपरेट तो हैं, लेकिन ये जिस नक्षत्र में बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उस भावपति उस राशिपति के अनुसार इनका कार्य व्यवहार हो जाता है। ये जिस राशि में जाते हैं, जिस प्लैनेट के नक्षत्र में जाते हैं, उसके समान व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। 16 फरवरी 2025 को राहु महाराज गुरु के पूर्वाभाद्र पदा में गोचर करेंगे और ये 23 नवंबर 2025 तक गुरु के पूर्वाभाद्र पद में ही गोचर करने वाले हैं। यहां 16 फरवरी से स्थितियां, यदि आपकी गुरु की स्थिति आपकी पत्रिका में देखिए मजबूत हुई, तो गुरु क्या करेंगे, वर्तमान परिस्थितियों में आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं 14 मई तक, ठीक है। पंचम भाव आप जानते हैं कि संतान सुख से संबंधित होता है, एजुकेशन से संबंधित होता है, हमारे लव रोमांस से संबंधित होता है, स्टॉक मार्केट, सट्टा बाजार, हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का पुण्य प्रताप भी हमारे पंचम भाव से देखा जाता है, ठीक है। और ये पंचम भाव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वता दी गई है, ठीक है। तो गुरु ने पंचम भाव में बैठकर पिछले साल से मतलब मई 2024 से ये भले ही वक्री और अस्त की स्थिति में चलते रहे, लेकिन आपको निसंदेह कुछ ना कुछ लाभ अवश्य देने का कार्य किया होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। पंचम भाव में बैठे हुए गुरु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 ये आपके भाग्य भाव पर पड़ी। आपको भाग्य, देखिए यहाँ हम सिर्फ गुरु और राहु की बात कर रहे हैं, हम ना आपकी 7.5 की बात कर रहे हैं, ना शनि की बात कर रहे हैं, हम अदर किसी प्लैनेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गुरु और राहु के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके भाग्य भाव को एक्टिवेट करने का कार्य गुरु ने जरूर किया होगा। वहीं गुरु की दृष्टि जो 7वीं दृष्टि है ये आपके लाभ भाव पर पड़ी, कहीं ना कहीं से आपको लाभ की प्राप्ति जरूर हुई होगी। जो ये एकादश भाव होता है ना,
ये भी उपचय भाव की श्रेणी में आता है, त्रिषडाय भाव कहते हैं। हमारे बड़े भाई बहन, हमारे चाचा, मतलब बड़े चाचा इत्यादि का भाव भी यही भाव माना जाता है। इसको इच्छा पूर्ति का भाव भी कहते हैं। गुरु ने आपको लाभ दिलाने का कार्य अवश्य किया होगा। नौवीं दृष्टि गुरु की आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ी, आप पर स्वयं यहाँ आपको अपने अंदर एक परिवर्तन देखने के लिए अवश्य मिला होगा, पॉजिटिव परिवर्तन। ठीक है, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए इसको जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्या होगा कि गुरु 14 मई 2025 को आपके छठवें भाव में गोचर कर जाएंगे। छठवां भाव आप जानते हैं रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। वहीं 18 मई को राहु देव, जो कि आपकी पत्रिका में तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, ये आपके सेकंड हाउस में गोचरस्थ हो जाएंगे। जो नक्षत्र आधारित राहु गुरु का चांडाल योग बना है, ये 18 मई 2025 से दृष्टिगत संबंध भी बन जाएगा। ठीक है, यहां से स्थितियां थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, क्योंकि राहु जब यहां आएंगे तो एक, मैं यहां लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 गुरु, चाहे आप ऐसे जोड़ लीजिए, चाहे आप ऐसे जोड़ लीजिए, ये राहु और गुरु का चांडाल योग तो बनेगा ही बनेगा। ये आप जानते हैं कि राहु एक्सपेंशन का कारक है, सुपर एक्सपेंशन करते हैं राहु। जहां बैठते हैं उस भाव से संबंधित चीजों में आपको सुपर एक्सपेंशन देखने को मिलता है। राहु के बाद में यदि किसी को एक्सपेंशन का कारकत्व प्राप्त है तो वो गुरुदेव बृहस्पति के पास में है। गुरुदेव बृहस्पति आपके छठवें भाव में गोचर करने वाले हैं। देखिए, छठवां भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है, और द्वितीय भाव में राहु गोचर करेंगे। राहु भी एक्सपेंशन के कारक हैं। गुरु छठवें घर में आएंगे। यहां से 18 मई के बाद से 23 नवंबर 2025 तक आपको बहुत सावधानियां बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि छठवां भाव जो होता है दोस्तों, जैसा मैंने अभी कहा, रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। इस भाव को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जैसा मैंने आपसे शायद आपके वार्षिक राशिफल के संदर्भ में भी कहा था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। यदि आपके द्वारा किसी भी प्राणी मात्र की निस्वार्थ भाव से यदि कोई आप सेवा कर लेते हैं, क्योंकि छठवां भाव सेवा का भी भाव होता है, ठीक है, तो आप ये मानकर चलें कि आपके द्वारा नारायण सेवा ही की गई है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा ना कि गुरु और राहु ये दोनों मिलकर आपको 23 नवंबर 2025 तक कोई पुराना दबा छिपा रोग उभरने की संभावनाओं को प्रदर्शित करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये आपको लोनिंग के ट्रैप में उलझा सकते हैं। यदि आप कोई कर्ज लेना चाह रहे हैं, यदि आप कोई व्यवसाय के लिए कर्ज लेना चाह रहे हैं, आप अपने कार्य को विस्तारित करना चाह रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि यदि आप अनावश्यक या विलासितापूर्ण आवश्यकता के लिए कर्ज लेना चाह रहे हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि आपको इस स्थिति से बचना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता आया हूं कि बड़े ग्रहों के ट्रांजिट में यदि वो छठवें घर में हो रहे हैं, उस कंडीशन में आपको ऋण लेने से बचना चाहिए, क्योंकि बड़े ग्रहों के ट्रांजिट के समय लिया गया ऋण ये काफी लंबे समय तक चलने वाला होता है। साथ ही इसके रीपेमेंट में बहुत समस्याएं आती हैं दोस्तों। ठीक है, ये राहु और गुरु ये आपको, यदि आप लोन लेना चाह रहे हैं, आप कोई बड़ा लोन लेना चाह रहे हैं, निसंदेह तौर पर आपकी मदद कर देंगे। कोई ऐसे शत्रु, राहु के साथ एक अच्छी चीज है, राहु जो है वो चीजों को एक्सपोज कर देते हैं। अगर कोई पुराना रोग है वो आपके सामने निकल के आ जाएगा, आप उसका समाधान, उचित उपचार करा सकेंगे। यदि कोई आपके ऐसे शत्रु हैं जो कि दबे छुपे हैं, वो भी आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। मतलब आपको आश्चर्य होगा, आपको सरप्राइज होगा, यार इसको तो मैं अपना दोस्त मानता था, ठीक है, लेकिन ये मेरे साथ शत्रुवत व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ये विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता जरूर रहेगी दोस्तों।
यदि गुरु की स्थिति आपकी पत्री में अच्छी है तो गुरु जब यहां पर आएंगे ना तो 1 2 3 4 5 कार्य क्षेत्र में आपको विस्तार देखने के लिए मिलेगा। पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा में आपकी वृद्धि हो सकती है। 6 7 सातवीं दृष्टि जो है आपके 12th हाउस पर पड़ेगी। अनावश्यक हॉस्पिटलाइजेशन खर्च, ठीक है, वाद विवाद का भाव होता है, विदेश यात्राओं का भी भाव होता है, विदेश से होने वाले लाभ से भी इसको जोड़कर देखा जाता है। यदि गुरु की स्थिति अच्छी है तो निसंदेह तौर पर यदि आप विदेश जाना चाहते हैं आपके लिए विदेश गमन के रास्ते खुलेंगे। यदि आप विदेश से व्यवसाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होता हुआ जरूर दिखाई देगा। लेकिन यदि गुरु की स्थिति ठीक नहीं है तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च झेलने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। गुरु की 9वीं दृष्टि जो पड़ेगी, 6वें घर में बैठे हुए गुरु की 9वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी। धन, वाणी, कुटुंब और परिवार से संबंधित भाव होता है ये। राहु महाराज यहाँ पर आ रहे हैं और गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। देखिए बैंक बैलेंस तो आपका बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। स्थिति गुरु की आपको शुभ करनी पड़ेगी, ठीक है। गुरु की स्थिति आप शुभ कर लेंगे, कहानियां बैलेंस हो जाएंगी। अदरवाइज क्या है, आप जानते हैं राहु भ्रम है, छलावा है, मायाजाल है, इल्यूजन है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। परिवार के बीच में किसी प्रकार का एक कंफ्यूजन क्रिएट करवा सकता है, आपकी वाणी खराब करवा सकता है। अब मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में गुरु की स्थिति ठीक नहीं है, क्या कर सकते हैं आप इसके लिए? सर्वोत्तम उपाय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बृहस्पतिवार के दिन कम से कम एक दिन। मैं मानता हूं कि यह पाठ लंबा होता है, इसे करने में वक्त लगता है और आज की इस भागम भाग भरी जिंदगी में इतना वक्त निकल पाना संभव नहीं है कि आप रोज इसका जाप कर सकें या पाठ कर सकें। दोस्तों कम से कम बृहस्पतिवार के दिन एक दिन तो आप अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी सोल के लिए निकाल सकते हैं। बाकी 6 दिन आप भले से डाउनलोड कर लें, यूट्यूब पर सुन लें, हेडफोन लगाकर, ईयरबड लगाकर आप सुन सकते हैं, वह भी लाभ करेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः बृहस्पतिवार से कम 108 बार नियमित रूप से आपको गुरु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः ये सबसे छोटा मंत्र है, गुरु का बीज मंत्र है। यदि आप इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो भी आपके गुरु को बल प्राप्त होगा। अब मान लीजिए कि आप कहेंगे कि आपकी पत्रिका में राहु की स्थिति ठीक नहीं है। लाल किताब का बहुत आसान सा उपाय है। देखिए बाजार में पानी वाला नारियल आता है जिस पे जटाएं लगी होती हैं, उस एक नारियल को लेकर आइए सैटरडे के दिन, उसे अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाएं कान से शुरू करके राइट कान इस पर लेकर आइए और 7 बार अपने सिर से घुमाने के पश्चात इसको जल प्रवाह कर दीजिए। शनिवार के दिन ही जल प्रवाह करें। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा रावे नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। बाजार में हवन सामग्री रेडीमेड मिलती है। देखिए राहु, केतु और शनि से संबंधित जो भी जाप होते हैं वो संध्या समय में किए जाते हैं, अर्थात सूर्यास्त के पश्चात। रुद्राक्ष की माला से इसका कम से कम 108 बार नियमित जाप करना चाहिए। हवन सामग्री बाजार से ले लें, उसमें थोड़े से काले तिल और सफेद तिल मिला लें। शनिवार के शनिवार यदि आप एक छोटा सा हवन कर लेते हैं ना दोस्तों, छोटा सा हवन, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रावे नमः स्वाहा, ओम भ्राम भीम भ्रौम सा रावे नमः स्वाहा 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितनी आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हैं। लेकिन मंत्रों का जाप कम से कम 108 बार आपको करना चाहिए। आपके राहु की जो पीड़ा है उससे आपको निश्चित तौर पर आपको शांति मिलेगी। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।